दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुमराह सिराज के भरोसे कब तक? भारत का पेस अटैक कितना तैयार? कौन है अगले विकल्प? दोस्तों, भारत की तेज गेंदबाजी सुनहरे दौर से बदलाव के दौर में है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अब भी आक्रमण के लीडर हैं, लेकिन दोनों 30 पार कर चुके हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट अहम हो गया है। अगली कतार में अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज जैसे विकल्प हैं, लेकिन चोट, अस्थिरता और अनुभव की कमी बड़ी चुनौती है। दोस्तों, भारत की तेज गेंदबाजी इकाई फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन सुनहरे दौर से सहज बदलाव की गारंटी फिलहाल नजर नहीं आती। जसप्रीत बुमराह अब भी आक्रमण के लीडर हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता अब सीमित होती जा रही है। 2023 में पीठ की सर्जरी से वापसी के बाद उन्होंने 18 टेस्ट खेले और 513.2 ओवर फेंके। इसी उपलब्धि में मोहम्मद सिराज ने 581.4 ओवर फेंकते हुए ज्यादा मैच खेले और सभी फॉर्मेट में भारत के भरोसेमंद वर्कहॉर्स बन गए। वहीं दोस्तों, अगली कतार के पेसर अब तक पूरी तरह भरोसा नहीं जगा पाए हैं। घरेलू सर्किट भी फिलहाल शांत है। गौरव यादव और मोहित अवस्थी जैसे रणजी के टॉप परफॉर्मर अभी तक चयन चर्चा में नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है, अगला पेसर लीडर कौन होगा? तो चलिए जानते हैं उस बॉलर के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार लगभग चुपचाप भारत के टेस्ट योजनाओं से बाहर हो गए हैं, जबकि 2 साल से भी कम समय पहले उन्होंने 14 दिनों में 3 फॉर्मेट में डेब्यू किया था। मजबूत घरेलू रिकॉर्ड के बावजूद 31 साल के मुकेश अब फिर हाशिए पर हैं। दोस्तों, इस साल इंग्लैंड के खिलाफ भारत ए की ओर से एकमात्र मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन सीनियर टीम में चोट के कारण खाली हुए स्पॉट में भी उन्हें मौका नहीं मिला। 2023 WTC फाइनल हार के बाद वेस्टइंडीज दौरे पर उन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। टेस्ट डेब्यू पर उन्होंने 48-2 और 0-5 का आंकड़ा दर्ज किया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 4 विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ घर में एकमात्र टेस्ट खेला, तब से वे सिर्फ एक टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गए हैं। 3 टेस्ट में 7 विकेट, 6 ODI में 5 विकेट और 17 T20I में 20 विकेट। आंकड़े ठीक हैं, लेकिन चमकदार नहीं। 210 फर्स्ट क्लास विकेट उनका दम बताते हैं, लेकिन युवा विकल्पों के बीच उनकी खिड़की अब छोटी दिख रही है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं आकाशदीप। आकाशदीप के टेस्ट डेब्यू पर मोहम्मद शमी से तुलना होने लगी। कद काटी, हेयर लाइन, दाढ़ी और एक्शन तक। एडबेस्टन में उन्होंने इस भरोसे को सही साबित किया। 10 विकेट लेकर उन्होंने कोण बनाने के लिए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया, तेजी और सीम मूवमेंट का मिश्रण दिखाया। हालांकि अगली 2 पारियों में सिर्फ 3 विकेट आए और हल्की चोटों ने लय तोड़ी। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उनमें भविष्य देखा है। पुरानी गेंद के साथ उनकी असर क्षमता और धीमी पिचों पर लंबी स्पेल डालना अभी साबित होना बाकी है, लेकिन उपकरण और हिम्मत दोनों मौजूद हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। इंग्लैंड में प्रसिद्ध कृष्णा का प्रदर्शन मिश्रित रहा। द ओवल में 8 विकेट लेकर उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन लीड्स में और शुरुआती पारियों में वे महंगे साबित हुए। पूर्व इंग्लैंड तेज गेंदबाज स्टीव ने उनकी एक्शन में खामियां बताई, खास तौर पर फुल लेंथ गेंदों पर सीम को लगातार सही तरह से पेश न कर पाना, जिससे उनकी स्विंग करने की क्षमता सीमित हो गई। ओवल में उन्होंने अपनी लय पाई और वह क्षमता दिखाई, जिसके कारण उन्हें लंबे फॉर्मेट का अगला ईशांत शर्मा माना जाता था। लेकिन 29 साल की उम्र में सिर्फ 6 विकेट, चोट और अस्थिरता अब भी उनके लिए चुनौती बन गई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने घरेलू क्रिकेट में असीमित ओवरों के फॉर्मेट में अपनी धारदार गेंदबाजी से पहचान बनाई थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें निरंतरता साबित करने की जरूरत है। उनकी ऊंचाई और लंबी गेंद फेंकने की क्षमता बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वे अपनी लाइन लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखें। चोटों ने उनके करियर की गति कई बार धीमी की है, जिससे टीम इंडिया में उनकी जगह स्थायी नहीं हो पाई। अगर वह फिटनेस और तकनीकी सुधार पर ध्यान दे तो उनके पास भारत के लंबे फॉर्मेट में अहम तेज गेंदबाज बनने की पूरी क्षमता है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं अर्शदीप सिंह। जहीर खान के बाद से भारत को एक भरोसेमंद लेफ्ट आर्म पेसर की तलाश रही है। अर्शदीप ने इस उम्मीद को जिंदा रखा है। सफेद गेंद में वे नए और आखिरी ओवरों के अहम गेंदबाज बन चुके हैं। 2023 में काउंटी क्रिकेट खेलकर उन्होंने लाल गेंद में सुधार किया है। 21 फर्स्ट क्लास मैच में 66 विकेट लेकर वे विदेशी दौरों के लिए अहम विकल्प बन सकते हैं। उनके यॉर्कर्स और सीम पोजीशन बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। शांत स्वभाव और फिटनेस पर फोकस उन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया का अहम हिस्सा बना सकते हैं। आने वाले समय में वे भारत के पेस अटैक की रीढ़ साबित हो सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं हर्षित राणा।
दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने आईपीएल में छाप छोड़ने के बाद 2024 में पर्थ टेस्ट में डेब्यू किया और 4 विकेट लेकर ध्यान खींचा। अब तक उन्होंने 4 टेस्ट, 5 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल खेला है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर लगातार गेंदबाजी और उछाल निकालने की क्षमता उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखती है। वे डेथ ओवर में भी प्रभावी गेंदबाज माने जाते हैं और टीम के लिए मैच टर्नर साबित हो सकते हैं। उनके खेल में आक्रामकता और आत्मविश्वास उन्हें अन्य युवा गेंदबाजों से अलग बनाता है। कोचों का मानना है कि निरंतर मौके मिलने पर वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अहम हथियार बन सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं अंशुल कंबोज। हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी और 2025 इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन तैयारी के लिए मिले सिर्फ 2 दिन और संभावित चोट के चलते उनका प्रदर्शन साधारण रहा। अश्विन ने कभी उनकी तुलना जहीर और बुमराह के मिश्रण से की थी। प्रतिभा मौजूद है, निखार बाकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वह अपनी क्षमता को किस तरह निरंतर प्रदर्शन में बदल पाते हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक टिकने के लिए फिटनेस और फॉर्म दोनों का साथ जरूरी है। दोस्तों, अब आखिर में यही है कि अगर शुभमन गिल और गौतम गंभीर भारत की तेज गेंदबाजी को विश्व स्तरीय बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें संकट आधारित सोच से आगे बढ़कर समय रहते सही दाव लगाने होंगे और उन पर टिके रहना होगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कौन सा गेंदबाज आगे टीम इंडिया की रीढ़ बन सकता है।